हम पहले जिस मौजू पे बात करने आए उस पे बात कर लें, फिर आप सवाल पूछिएगा, हम जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर आपको बुलाने का सिर्फ़ एक मकसद था। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ और आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कल तक जो लोग पेशियाँ मांग रहे थे, आज उनको हमने आकर गिरफ्तारियाँ दी हैं। क्यों दी हैं ये गिरफ्तारियाँ? सिर्फ एक मकसद है इनके पीछे कि हम एक पुरअमन तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। और हम सिर्फ ये तवक्को अपने वर्कर से नहीं रखते। आज हमारी जमात की क़यादत ने ये साबित किया है कि वर्कर्स से आगे सबसे पहला कदम इस जमात की लीडरशिप लेगी, और वो शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आज़म स्वाति साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, और उमर चीमा साहब जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उन सब ने आज पहली फहरिस्त में अपनी गिरफ्तारी दी है और इस बात को साबित किया है और एक नई मिसाल कायम की है कि वर्कर से पहले लीडरशिप जाएगी, वो मिसाल कायम करेगी। और यही मिसाल को हम सराहने आए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने आए हैं, और हम आपको ये बताने आए हैं कि ये जो हमारी तहरीक है, जेल भरो तहरीक, ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इस मुल्क में इलेक्शंस की डेट हमें नहीं मिलती, जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं कायम होती, और जब तक हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मजबूर नहीं करते कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। ये वही हुकूमत है जिसने कुछ माह पहले मार्चें चलाईं, तहरीकें चलाईं महंगाई मुकाने की, और आज उसी मुंह के साथ वो हमें बता रहे हैं कि हमें और महंगाई के लिए तैयार होना होगा। तो फिर आप आए क्यों? आपके आने का फ़ायदा क्या था? आप तो यही नारा लगा के आए थे कि आप महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, मगर आज महंगाई आपने दुगनी कर दी, तिगनी होने को जा रही है। और आज आप हमें ये भाषण दे रहे हैं कि हमें तैयार होना है। अगर आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का खेल ना रचाते तो इस मुल्क में जो मुआशी इस वक्त प्रॉब्लम्स आई हैं, बदहाली जो है वो उसकी वजह से और ख़राब हुई है। हम अच्छी तरह एक सही सिमत में जा रहे थे। आपको ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर इनको अपने मफादात के लिए करने की ज़रूरत थी, अपने केसेस माफ़ कराने के लिए। तो आज कौम के सामने हम रखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि अपने आप को गिरफ्तार करने को तैयार है, जिसकी क़यादत गिरफ्तारियां दे रही है इस अवाम के लिए, और दूसरी तरफ 13 जमातों की हुकूमत है जो अपने मफादात के लिए आई है और अवाम से कह रही है कि थोड़ा महंगाई बर्दाश्त और करें। तो बस इतनी मुख्तसर सी बात करनी थी। फ़ैसला अवाम का है कि वो किसके साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में कल लाहौर के लोगों ने बहुत वाज़े पैगाम दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मरियम बीबी जो चाहे सोच लें, उनको ख्वाबों की दुनिया में रहने का शायद शौक़ है, मगर इस वक्त अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और अपने कप्तान के पीछे खड़ी है।